मेरी बेटी ही मेरी दुनिया थी, लेकिन उसे मार के उन्होंने मेरी बेटी ही नहीं, मेरी दुनिया भी छीन ली मुझसे। वो कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाले हैं जिनका फर्ज है आप लोगों की रक्षा करना। मेरी बेटी के हत्यारी पुलिस है। देखिए, हम दिव्या की मदर के बयान को नकार नहीं रहे हैं। हम जानते हैं वो किस हालात से गुजर रही हैं। ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तक हम दिव्या के गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए। पर यकीन मानिए, दिव्या को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। INK इंक। दिव्या, दिखाओ। ये क्या लिखे जा रही हो? बस ABC? खड़े हो, उठो। अरे चिड़िया वाली पोयम के अलावा भी आता है तुम्हें कुछ? हाँ, मैं चिड़िया फुर फुर फुर, हम की बगिया फुर फुर गंदी 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 गंदी। ओह गॉड, तेरे तो पीरियड्स आ गए। तेरी मम्मी भी ना तुझे कभी सिखाती भी है कि तेरी अकल से तेज तो तेरा शरीर बढ़ रहा है। मैं गंदी 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 हो गई, मैं गंदी। दिव्या, क्या बोले जा रही है? मैं गंदी हो गई, मैं गंदी हो गया? क्या हुआ? दिव्या ना गंदी हो गई। अरे कहाँ गंदी हो गई? मुझे बता, बता मुझे कहाँ गंदी हो गई? कहीं भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। संगीता, संगीता, क्या हुआ मम्मी जी? तुझे कुछ होश है भी या नहीं? मम्मी जी इस बार टाइम से पहले आ गया, मुझे मालूम नहीं था। तुझे पता होना चाहिए ना, पूरे मोहल्ले में मजाक बन के फिर रही है ये। मजाक? मैं गंदी, मैं गंदी, मैं नहीं, तू चल पहले मेरे साथ अंदर चल। कुछ नहीं होता। हे भगवान, इस बच्ची को बुद्धि तो नहीं दी तुमने। कम से कम इतना कष्ट तो ना दो कि वो सहन न कर पाए। दिव्या गंदी नहीं, दिव्या बड़ी हो रही है। मैं मिडिल फिंगर की तरह? हाँ, तो मुझे भी ये दो ना। यहाँ बिंदी लगाओगी? हाँ। अच्छा रुको, ये लो। दिव्या बड़ी भी हो गई और सुंदर भी हो गई। मतलब दिव्या माँ जैसी हो गई? दिव्या तो माँ जैसी हो गई, लेकिन तेरी माँ मेरे लिए पराई हो गई है। मम्मी जी, बच्ची के सामने ये सब क्या बोल रहे हो? ज्ञान आया तुमसे मिलने। ज्ञान? क्या हो गया संगीता? तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही हो। अगर तुम्हारे पापा दिव्या को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। संगीता ऐसा मत बोलो। देखो, पापा हमारी शादी के कुछ ही दिन के बाद में गांव चले जाएंगे। हाँ, फिर हम दिव्या को भी घर पे साथ में रख लेंगे। ज्ञान, तुम कुछ समझो। दिव्या, ये क्या तरीका है? अंकल को चोट लग गई, मैनर्स नहीं है कोई। सॉरी बोलो। सॉरी। कट्टी? हाँ कट्टी। ऐसे बिहेव करोगी तो कट्टी। चलो तुम। अरे क्या कर रही हो तुम? उसे जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अरे बच्ची है, वो तो खेल ही रही थी। ज्ञान, तुम प्लीज अभी घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। तुम्हें बड़ा भरोसा है ना ज्ञान पे, लेकिन दिव्या मेरे साथ ही रहेगी। मैंने तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका है, लेकिन दिव्या मेरे बेटी की आखिरी निशानी है। आप कहना क्या चाहते हो मम्मी जी? मुझे दिव्या की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम्हें फिक्र बहुत है, लेकिन उस बच्ची की हालत देखो क्या हो रही, किस तरीके से पगलाई हुई है। गोलगप्पा खाओगे बेटा? ये लो। हाँ,
ये किताब कौन सी है बेटा? ये तो स्टोरी बुक है अंकल, माय मॉम। इसमें ना एक लड़की होती है और उसकी एक मॉम होती है। उसकी मॉम बोलती है कि माय डॉटर इज माय यूनिवर्स। यूनिवर्स ना मॉम के फिगर्स में होता है 1 2 3 4 और फर्स्ट फिंगर बचपन। अच्छा, और ये दूसरी उंगली? ओह अंकल, उंगली नहीं, फिंगर, सेकंड फिंगर। मॉम का लव, बहुत सारा लव। और तीसरा फिंगर? बड़ा पर डॉटर जब बड़ी होती है ना तो उसके सपने भी बड़े होते हैं। स्वीट ड्रीम्स। इतना स्वीट जैसे आइसक्रीम। सर, उधर मेरा घर है और ये मेरी शॉप। सर, दिव्या इस मोहल्ले के अलावा कभी कहीं नहीं जाती। हमने यहाँ सब जगह पता किया लेकिन उसका कहीं नहीं पता चल रहा। आपने बताया कि वो 2 बजे तक घर पर ही थी? जी सर। प्लीज जल्दी पता कीजिए। मेरी बच्ची अब नॉर्मल है, उसे सही गलत की समझ नहीं है और रात में हो गई है। शर्मा, पूरा एरिया छानो और जहाँ जहाँ सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलो। अरे राजू, जल्दी यार, नहीं तो तेरा माल कोई और खा जाएगा। आता हूँ। हाँ, इसे देखा था साहब मैंने। कहाँ देखा था? यहीं पे। कल दोपहर को मेरी दुकान से आइसक्रीम ली थी इसने। बेटा, माँ तो माँ ही होती है, उस पर गुस्सा नहीं करते। माँ के गुस्से में भी प्यार होता है। हाँ, मॉम गुस्सा भी करती है और मॉम प्यार भी करती है। मैं भी मॉम से प्यार करूंगी। मैं मॉम के पास जाती हूँ। भाई भाई। पर साहब दिमाग से ठीक नहीं है, बच्चों के जैसे हरकत कर रही थी। वो इस तरफ गई थी साहब। संगीता, दिव्या कल से गायब है, तुमने मुझे बताया नहीं अब तक। ज्ञान, वो मैं बता। दिव्या कल आइसक्रीम की दुकान पे थी। जी, और आइसक्रीम वाले का कहना है कि वो किसी वजह से आपसे नाराज थी। सर, बच्ची है वो, उसे अच्छे बुरे की समझ कहाँ। लेकिन वो है कहाँ अभी? आइसक्रीम वाला कह रहा है कि वो अपने घर की तरफ ही आई थी। घर आई होती तो मैं आपके पास आती क्या? देख, जो हुआ है ना उसे भूल जाए, रो मत। ये पार्क के पास की फुटेज है सर। दिव्या कल दोपहर में तकरीबन 3 बजे एक बच्चे के साथ दिख रही है और एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। कौन है ये आदमी? उनका पड़ोसी दीपक। सर, यही है दीपक का घर। दीपक जी, दिव्या यहाँ है। दिव्या? नहीं, दिव्या तो है नहीं। लेकिन ये पुलिस तो कह रही है कि वो आपके बेटे संजू के साथ थी। संजू कहाँ है? संजू? हाँ हाँ, दिव्या कल दोपहर में यहाँ थी पर उसके बाद वो चली गई थी। कहाँ चली गई? मुझे नहीं मालूम सर कहाँ गई। रहते तो इसी मोहल्ले में हो ना, अच्छी तरह से पता है कि इनकी बेटी दिव्या कल दोपहर से गायब। इन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, मुझे नहीं मालूम कि दिव्या गायब है। संजू बेटा, तुझे मालूम है ना दिव्या कहाँ है? सोनाली, ये आप अपने बेटे और दिव्या के पीछे इस तरह क्यों भाग रहे हैं? सर, ये मेरा बेटा बार बार घर से भाग जाता है। बस इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, पर जब संजू को लेकर घर आया तो दिव्या यहाँ थी और उसके बाद वो चली गई थी। क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ था यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो गुस्से में मेरा हाथ उठ गया था, पर दिव्या यहाँ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मुझे पता चला ना कि कुछ झूठ बोला था तो अच्छा नहीं होगा, और ये बच्चे पे हाथ मत उठाया करो।
कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा है? रुको, बताता हूँ तुम्हें। है? दीपक कैसा आदमी है? बहुत गुस्से वाला आदमी है सर। इसका बेटा संजू भी थोड़ा एबनॉर्मल है। ये दीपक आपकी बेटी दिव्या को नुकसान पहुंचा सकता है? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो एम्बुलेंस। सर बच्ची के साथ रेप किया गया है। उसकी बॉडी पे बहुत सीरियस इंजरी है। आपने सेवन एग्जामिन किया? जी, लेकिन रेपिस्ट ने प्रोटेक्शन यूज की है, पर बच्ची के नेल्स पे फ्लैश के ट्रेसेस। वी आर सेंडिंग इट फॉर डीएनए टेस्ट। हम बच्ची से मिल सकते हैं? श्योर, आइए। दिव्या, मम्मा आ गई है, वो सब ठीक कर देगी। वो लव से होना। फिंगर, मॉम का लव, बहुत सारा लव है। दिव्या के साथ जिसने भी ये सब किया है, हम उसे बख्शेंगे नहीं। क्या आपको कुछ अंदाजा है दिव्या के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसा है जो दिव्या को पहले से परेशान कर रहा था? दिव्या ने आपको कभी कुछ बताया? वो अपने मन की बातें कहाँ एक्सप्रेस कर पाती थी। हमें समझना पड़ता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं तो उसको ये भी नहीं समझा पाती थी कि एक बढ़ती उम्र की लड़की को कैसे सूझबूझ से रहना चाहिए। एकदम बच्ची थी मुझसे। मेरे बच्ची को किसने ऐसे नोच डाला? सच में सर, बच्ची की ऐसी हालत देख के मुझे भी तरस आ रहा है। पता नहीं इस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत किसने की होगी। मेरा तो खून खौल रहा है सर। पता नहीं बच्ची इस हालत में अपने रेपिस्ट को पहचान भी पाएगी या नहीं। Happy anniversary, sweetheart. अरे भाभी, आपका सरप्राइज तो ठुस हो गया। जय सर आइए। सर ये एरिया है, यहाँ पे लड़की मिली। कोई विटनेस मिला? तो किसी ने कुछ देखा था? नहीं सर, दिव्या का घर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यहाँ तक का हम पूरा एरिया स्कैन कर रहे हैं और पता चला है पास में ही कल रात को एक बर्थडे पार्टी और शादी भी थी। पता करो कि पार्टी किसकी थी। हो सकता है पार्टी में जो गेस्ट आए थे उनमें से किसी ने दिव्या के साथ कुछ किया। ओके सर। CMT? ये बैग जिस एरिया में मिला उसके नजदीक में ही संजू के फादर दीपक का घर है। उस दिन वो बोल रहा था कि दिव्या चली गई थी, लेकिन इस बार उसको उठा के बात करते हैं। अरे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो साहब? मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। आप समझने की कोशिश तो करो। हमने संजू से भी बात की, वो भी बोल रहा है कि दिव्या चली गई थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है सर संजू के बाप ने उसे डरा के रखा हो। साहब मैं कितनी बार बोलूं कि उस दिन दिव्या वहां से चली गई थी। मेरे बेटे संजू की कसम साहब, मैंने दिव्या के साथ कुछ नहीं किया। दिव्या के नेल में जो फ्लैश के ट्रेसेस मिले थे, संजू के फादर दीपक का डीएनए दिव्या के डीएनए से मैच करके देखते। सिर्फ दीपक ही नहीं, वारदात वाले दिन जो आदमी दिव्या के साथ दिखा उनमें जो भी सस्पेक्ट लगे सबका डीएनए लो। दिव्या के नेल्स में फ्लैश के ट्रेसेस मिले। जाहिर सी बात है बच्ची ने रेप के दौरान रेजिस्ट किया होगा और स्कफल के दौरान रेपिस्ट को जख्मी किया होगा। संगीता के साथ वो जो ज्ञान था उसके माथे पर बैंडेज लगी हुई। मिलो जरा उससे और पता करो कि उसे वो चोट कैसे लगी। ओके सर। साहब मैंने क्या किया है साहब? लड़की के साथ रेप हुआ है, तेरा डीएनए लेने चल। अच्छा, दिव्या की दादी ने हमें बताया कि दिव्या आपको पसंद नहीं करती थी।
वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और संगीता की शादी हो। तो आपको लगता है उस वजह से मैं उसके साथ में ये? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डीएनए टेस्ट करवाने में हर्जी क्या है? आपको दिव्या की दादी भड़का रही है। अपने बेटे का नाम नहीं ले रही वो, और मुझे बदनाम कर रही है। देखिए, फॉर्मेलिटी तो हमें करनी होगी। आप चलिए हमारे साथ। मुझे लड़की चाहिए, मेरे क्लाइंट को पसंद आएगी। लड़की तो ये मिल जाएगी, लेकिन तू इतने दिन से कहाँ था विक्रांत? अरे काम से गया था, और तुझसे मतलब की बात तो ये बता, तेरी भतीजी दिव्या के साथ क्या हुआ तुझे पता है? तुम? दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं। बोल तो ऐसा रहा है जैसा हम सबकी चिंता है तुझे। माँ, भाभी, मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। फर्ज? कैसा फर्ज? दिव्या का इलाज अब इस मामूली हॉस्पिटल में नहीं होगा, उसको अभी के अभी किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, क्योंकि मैं उसका चाचा अभी जिंदा हूँ, उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। सर, वारदात वाली रात उस एरिया में जो बर्थडे पार्टी और शादी थी, उसकी गेस्ट लिस्ट निकलवाई है मैंने। सबसे पूछताछ करो, और जो भी सस्पिशियस लगे डीएनए लो। सर सर, दिव्या की माँ की जो टेलर शॉप है, वहाँ पे राजू नाम का एक हेल्पर काम करता है। मुझे लगा कि उसे बात करनी चाहिए। देखा तो संगीता की दुकान बंद थी। पता करो ये राजू कहाँ है। और सर, दिव्या के चाचा विक्रांत से भी जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं। कैसी बात? विक्रांत के बड़े भाई की डेथ के बाद दिव्या की माँ संगीता उसकी टेलरिंग शॉप संभाल रही थी। फैमिली इनकम का यही सोर्स था। लेकिन सर, ये विक्रांत शुरू से ही निकम्मा था। उल्टा 15 साल पहले दिव्या की माँ संगीता की दुकान के गले से सारा पैसा और घर से सारा जेवर चुरा के भाग गया था। तेरे भैया की मौत के बाद तो अपनी विधवा प्रेग्नेंट भाभी का सारा पैसा चुरा के भाग गया, और अब पैसे की बात कर रहा है। भाभी, मैं उस बात के लिए अभी तक शर्मिंदा हूँ। अपनी नौटंकी बंद कर विक्रांत। आज दिव्या की जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार तू है। सर, ये क्या बदतमीजी? तूने हमारी बदतमीजी देखी कहाँ है अभी? ये बोल, तेरे फोन में इतनी बच्चियों और लड़कियों की तस्वीरें क्यों हैं? सिंह, सर आप गलत समझ रहे हैं। तो सही समझा दे। खरीद फरोख्त करता है इनकी। सर, मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, मैं सच बोल रहा हूँ। सर, मैं दिल्ली की मॉडलिंग एजेंसीज में आर्टिस्ट सप्लाई करता हूँ बस। कहाँ सप्लाई करता है? सर, टीवी सीरियल और फिल्म प्रोडक्शन वालों को। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले तेरा डीएनए लेंगे। धुलाई करो इसकी और डीएनए लो। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, दिव्या के साथ जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। सर, उसकी माँ है। उसकी माँ? कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। सर, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन वो एक कैरेक्टरलेस औरत है। एक माँ खुद अपनी बेटी का रेप करवाएगी? क्यों? सर, मैं नहीं जानता सर उसने क्या किया था, लेकिन भैया की जान ऐसे नहीं गई थी सर। उसने भैया को भी सदमा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। किस बात का सदमा? वो होगा कोई भाभी का चक्कर वक्कर सर। सर, आप एक बात बताइए सर, वो ज्ञान से वो इस उम्र में क्यों शादी कर रही है सर? और ज्ञान नहीं था उनकी जिंदगी में सिर्फ। सर, वो उनकी दुकान का वो नौकर, सर क्या सर, वो राजू के साथ भी उसका चक्कर चल रहा था। क्यों लग रहा हूँ ना एकदम हीरो? पर तुम तो नकली पुलिस हो। अच्छा, पर हीरो तो असली हूँ ना। हाँ, मुझसे शादी करेगी? दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया था, इसलिए मैंने शॉप ओपन करने से मना कर दी, और राजू भी उसी वजह से छुट्टी पर चला गया। लेकिन सर, आप राजू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपके देवर विक्रांत का कहना है कि आपके और राजू के बीच में कुछ। क्या कुछ भी बोल रहा है सर वो? अरे वो कमीना इस हद तक गिर जाएगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये राजू कहाँ गया? मालूम नहीं। ये फोन नंबर राजू का ही? जी यही नंबर है। लेकिन ये नंबर तो बंद है।
राजू रहता कहाँ? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। कमाल है, राजू इसके यहाँ काम करता है और इसको पता ही नहीं, तो रहता कहाँ? सर मैंने राजू के बारे में पता करने के लिए खबरी को लगवा दिया है। शर्मा कहाँ? सर एक सुसाइडल केस आया विवेक नगर में, वहाँ गए हैं। दिव्या का बयान लेना जरूरी है, क्योंकि दिव्या ही बता सकती है कि उसका गुनहगार कौन है। पहले इसने कहा सी, फिर एम और फिर टी। CMT। ये सुसाइड नोट में ऐसा क्यों लिखा है कि मैं अब और बोझ सहन नहीं कर सकता? क्या हुआ था अरविंद को? कुछ नहीं हुआ मेरे अरविंद को, वो ठीक है, वो ठीक है, बोलो इन्हें। CMT। मैं आई कम इन सर? कम इन। सर राजू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। विक्रांत ने कहा कि दिव्या की मां संगीता और राजू के बीच में कोई चक्कर था। अब अगर मान लें कि ये सारा काम राजू ने किया है और इसलिए वो गायब है, तो राजू अगर पकड़ा जाता है तो ये राज भी खुल जाएगा कि संगीता और राजू के बीच में वाकई कोई चक्कर था या नहीं। मैं कम सर? कम है। विवेक नगर में अरविंद नाम के जिस आदमी ने सुसाइड किया था, पता चला कि वो काफ़ी डिप्रेशन में था। हालांकि डिप्रेशन की एग्जैक्ट वजह पता नहीं चली है, पर कोई फाउल प्ले नहीं है, उसने सुसाइड ही किया है। ब्राउन शूज, ब्राउन शूज, ब्राउन शूज। हाँ सर, दिव्या ने इस बार यही बोला था, ब्राउन शूज। पहले उसने कहा CMT और अब ब्राउन शूज। क्या राजू ब्रोथल में जाता था? सर अपनी खबरी ने तो यही बताया, और उस ब्रोथल से उसने एक प्रोस्टिट्यूट को भी गायब किया है। अरविंद ठीक है, हम छुट्टी पर जाएंगे। अरविंद ने बोला था कि वो हमें घुमाने ले जाएंगे, फिर वहां पे हम उस जगह पे जाएंगे जो हमने टीवी पे देखी थी। भाभी कब तक चलेगा ये पागलपन? होश में आओ, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ भी बोलता है। अपनी हालत देखो, इतने टाइम से चेंज तक नहीं किया है, कितनी बदबू आ रही है आप में से कम नहा तो लो। मुझे नहीं नहाना। चलो चलो छोड़ो, क्या शैतानी की तुमने फिर से? फिर तुमने शैतानी की? हाँ, ये क्या बना दिया है? मम्मी तुम तो एकदम गबीचा लग रही हो। गबीचा? गबीचा नहीं बुद्धू, बगीचा। और अगली बार ये बगीचा ना ड्राइंग बुक में बनाना, समझी? शैतानी कर रही हो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। राधिका, ये क्या किया तुमने अपने देवर के साथ? तुमने मारा उसे? नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। ले चलो उसे। हाँ? अरे कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो, छोड़ो। संगीता, माँ का तो मुझे समझ में आता है, इन्हें तो शुरू से पसंद नहीं हूं ना मैं। इन्हीं की वजह से पुलिस मुझ पर शक कर रही है। तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने दिव्या के साथ? ज्ञान प्लीज, अभी ये सब बातें मत करो। क्यों ना करो? तुम्हारा वो हेल्पर है राजू, उस पर तो शक नहीं किया तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सच में उसके साथ में? ज्ञान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे बात करते हुए। ये कोई समय है बात करने का? छोड़ो मुझे, छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत। तुम बुरे हो, तुम जिम्मेदार हो इन सब के। छोड़ो।
समझ में नहीं आ रहा सर, राधिका की मानसिक हालत खराब है या फिर ये नाटक कर रही है। पता तो करना ही होगा। सेक्रेटरिस्ट को बुलाओ। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? चल ठीक है सर। तौसा में हमारी खबरी को राजू की लीड मिली है। मैं तौसा के लिए निकल। शर्मा, सीएमटी घड़ी का ब्रांड भी है। सर राजू ऊपर है सर। राजू बच्चे क्या कुछ? डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुला। डॉक्टर! दिव्या बड़ी हो गई है। मैं मिडिल फिंगर की तरह? हाँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए ये लिटिल फिंगर होगी, मेरी छोटी सी बच्ची। और ये रहा मम्मा का प्यार। क्या दिव्या? मेरी बात सुनो साहब। तेरे और संगीता के बीच क्या चल रहा था बोल। मैं तो उनको अपना दीदी मानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था बे? मैं तो ब्रोथल के लोगों के डर से भागा था साहब। मैंने उनकी लड़की भगा ली थी ना, इसलिए साहब। तो ब्रोथल भी जाता है? तूने सिर्फ दिव्या का रेप नहीं किया बल्कि उसका कत्ल भी किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझ पर रहम करो साहब। शर्मा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तेरे घर में पुलिस की वर्दी क्या कर रही थी? पुलिस की वर्दी पहन के बच्चों को डराता है? नहीं साहब, मैं तो ज्योति को बचाने के लिए। और ज्योति जिसको तूने ब्रोथल से भगाया था? हाँ साहब, मैंने उसको एक नई जिंदगी दी है साहब। हाँ ये सच है, मुझे ब्रोथल जाने की लत थी, लेकिन वहां मैंने जब ज्योति को देखा तो मुझे तरस आ गया साहब। वो मात्र 16 साल की है साहब, और उन कमीनों ने उसको धंधे में डाल दिया है साहब। इसलिए मैं नकली वर्दी पहनकर उसको बड़ी सूझबूझ के साथ वहां से निकाला है साहब, और कुछ नहीं किया साहब, कसम से। मैडम, मेरे घर वालों ने तो मुझे बेच दिया था, मगर राजू एक अच्छा आदमी है। उसने मुझे उन दरिंदों से बचाया था। वो कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। सर, दिव्या मरने से पहले अपनी माँ को शायद कुछ और बताना चाहती थी। उसने ये स्केच ड्रॉ किया था। 2 stars, CMT, ब्राउन शूज, और अब ये 2 stars। और राजू के घर पे ये यूनिफॉर्म मिली, इसमें 2 स्टार। सर हमने राजू का भी डीएनए ले लिया है, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है सर। जहां दिव्या इंजर्ड मिली, वारदात वाली रात को वहां बर्थडे पार्टी और शादी नहीं, बल्कि वहां से कुछ दूरी पर एक रेव पार्टी भी ऑर्गेनाइज हुई थी। रेव पार्टी? उस रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर का पता किया मैंने। शर्मा जी सर। तुम्हारी घड़ी कौन से ब्रांड की है? CMT सर। क्या हुआ? CMT, ये ब्रांड तो काफ़ी पुराना, काफ़ी पहले ही बंद हो गया, फिर ये घड़ी? ये वॉच मेरे लेट फादर की निशानी है। जब वो अल्बर्ट सेक्स रैकेट केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम में थे, तब उनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिली थी एज ए रिवॉर्ड। डिपार्टमेंट पहले इस ब्रांड की घड़ियाँ कई ऑफिसर्स को रिवॉर्ड में दिया करता था। क्या हुआ सर? नथिंग। नाइस वॉच। राधिका के बयान का क्या हुआ? साइकाट्रिस्ट उससे बात करने की कोशिश कर रहा सर। मैं उस रेप पार्टी के ऑर्गेनाइजर से जाके मिलता हूँ सर, कहीं वो अंडरग्राउंड ना हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जस्ट वेट फॉर मी। ओके सर। सोनाली सर,
डिपार्टमेंट ने जितने भी लोगों को इस तरह की वॉच रिवॉर्ड में दी थी सबकी लिस्टिंग करो, एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। और राधिका जो भी पहन दे मुझे अपडेट करनी। सर। हेलो सर, तू ही राहुल है ना जिसने 12 मार्च को जो रेप पार्टी हुई थी उसको ऑर्गेनाइज किया था? नहीं सर, यहाँ बस नॉर्मल डांस पार्टी हुई थी। ओह, डिस्को डांसर, हमें मत सिखा। इन पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता सब जानते हैं। शर्मा, ये बच्ची थी ना 12 मार्च को यहाँ पर? नहीं सर, सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, यहाँ कोई रेप पार्टी नहीं हुई। 12 मार्च की सीसीटीवी फुटेज और जितने भी गेस्ट थे उनके नाम दो। जी सर। P for संगीता, ये रिपोर्टर्स तुमसे बात करना चाहते हैं, सब सच बता दो। सर, ये उन पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट है जिन्हें डिपार्टमेंट ने रिवॉर्ड के तौर पर CMT की वॉच दी थी। जिसने भी ये कांड किया है बहुत सफाई से किया, तो ये जो भी है बहुत शातिर खिलाड़ी। अब सवाल ये है कि शातिर खिलाड़ी वाकई कोई पुलिस वाला है या फिर पुलिस वाले के भेस में कोई मुजरिम। मैं कमी सर, साइकाट्रिस्ट ने राधिका से बात की है, वो हमें कुछ बताना चाहती है। सर, राधिका के हाथों ही इसके देवर का कत्ल हुआ था, लेकिन सर उस वक्त राधिका अपनी सेंसेस में नहीं थी। सर, उसके दिमाग पर पुरानी बातों का बहुत गहरा असर हुआ है। कैसी बात है? सर, जब वो 17 साल की थी तो राधिका का रेप हुआ था और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, पर उसके पेरेंट्स ने किसी तरह की कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की थी और उसका अबॉर्शन करवा के अरविंद के साथ उसकी शादी करवा दी थी। और राधिका भी अरविंद के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर कुछ दिन पहले राधिका की माँ उससे मिलने उसके घर आई और अरविंद को उसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सब पता चल गया। बेटा, भले ही अरविंद को शराब की लत है, लेकिन बेटा वो दिल से बहुत अच्छा इंसान है बेटा। लेकिन माँ, मुझे गिल्ट होता है, कहीं अगर अरविंद को पता चल गया कि मेरा रेप हुआ था तो बेटा आज के बाद ये शब्द तो कभी अपने मुंह से नहीं निकालेगी। मैं क्या कह रही हूँ समझी ना तू? और राधिका को ये लगता है कि शायद उसी की वजह से उसके पति ने सुसाइड किया है। 17 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप, कुछ बताया इसने? वैशी कौन था जिसने इसके साथ रेप किया? राधिका का कहना है कि वो आदमी पुलिस की वर्दी में था। कौन था वो? उसकी यूनिफॉर्म पे कोई बैच लगा हुआ या कोई नेम प्लेट पढ़ पाया? क्या नाम था उसका? देखो डरो मत, उसके हाथ में कोई घड़ी थी, CMT। अच्छा, इन तस्वीरों को देखो, अगर इनमें से वो कोई एक है तो बताना। जय हिंद सर। इस PC अरविंद को फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर, पुलिस की गाड़ी का फॉरेंसिक? जिस रात दिव्या का रेप हुआ था उस दिन तुम और ऐसा राजेश मीणा पेट्रोलिंग में थे ना? डिपार्टमेंट में 35 साल से घिसवा रहे भैया, अब तो भजन कीर्तन भी नहीं होता हमसे। तेरे जैसा पापी आदमी क्या भजन कीर्तन करेगा? सर, ये क्या बोल रहे हो आप? CMT की घड़ी नहीं पहनी? CMT? वही जो रिवॉर्ड में मिली थी, कहाँ है वो? हाँ, वो वॉच मैं पहनता नहीं हूँ। अच्छा करता जो नहीं पहनता, क्योंकि तू उस रिवॉर्ड का हकदार ही नहीं। तूने इस रिवॉर्ड को ही शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि इस वर्दी को भी शर्मसार किया। सर, मेरी घड़ी क्यों खोल रहे हो? घड़ी नहीं, अभी तो इन सब के सामने तुम्हारी पोल भी खुलेगी। ये निशान उसी घड़ी का है ना? ये आदमी रेपिस्ट है, एक नहीं कई लड़कियों का रेप कर चुका है। क्या बोल रहे हो सर? एक घड़ी के निशान के बिना पर आप मुझे गुनहगार बना रहे हो? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है तो हवलदार जो उस दिन तेरे साथ ड्यूटी पे था, बताया उसने कैसे तूने उसको
ड्यूटी से ही घर भेज दिया। पूरा पीसीआर जिसमें तुम पेट्रोलिंग कर रहे थे उस पीसीआर में दिव्या के ब्लड के स्टेन्स मिले, और वो पीसीआर उस दिन पार्टी वेन्यू पे थे जहां पर रेप पार्टी हो रही थी। वहीं से दिव्या को उठाया था ना तूने? ये मेरे खिलाफ साजिश है। राधिका, तेरी दूसरी रेप विक्टिम, उसकी टेस्टिमनी भी है हमारे पास। उसने तेरी तस्वीर को आइडेंटिफाई किया, और ये रहे तेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर्स। सर उस रात वो बच्ची घूमते फिरते वेन्यू में घुस गई। दिमाग से वो कमज़ोर थी। मैंने उसे बहला फुसला के रूम में बंद कर दिया। सोचा था कि बाद में उसके साथ मज़े करेंगे, लेकिन फिर वो पुलिस वाला पार्टी बंद कराने आ गया। क्या रे की पार्टी करेगा? चल बताता हूँ अंदर तेरे को। सर 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 इधर आइए सर, आइए सर सर लीजिए ना। ये तो ठीक है, पर आइटम वाइटम मिलेगी क्या? सर अंदर एक से एक हाई क्लास गर्ल्स हैं, कोई आपको भाव नहीं डालेगी? जब साले अभी बताता हूँ तेरी। अरे सर सर सुनिए तो सुनिए। सर एक बच्ची है, आप ले जाइए। आप क्यों? इसको ले जाने को बोला था, आपने यहीं पे कांड कर दिया सर। अगर इसको इधर छोड़ा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा यहाँ रेप पार्टी हुई है। मुझे तो लगा किसी को कुछ बता नहीं पाएगी। सब बता दिया उसने, लेकिन राधिका के दिल में तुमने इतना खौफ पैदा कर दिया था कि तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। राधिका और दिव्या के अलावा और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया? दारू पी के दिमाग घूम जाता है मेरा, याद नहीं आता कितनों के साथ रातें काली की है मैंने। आज तुझे यहाँ सब याद दिलाएंगे। इस वर्दी पर तुमने जितने दाग लगाए ना, वो सब के सब आज धोएंगे। तुम्हारे फादर हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजेश मीना जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक काला धब्बा है, जो अपनी घिनौनी हरकतों से हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। उनकी वर्दी और रुतबे के खौफ से राधिका जैसी लड़कियां चुप्पी साध लेती, लेकिन गलत तब होता है जब विक्टिम्स की फैमिली भी उनका साथ नहीं देती। हाँ सर, अगर राधिका की फैमिली ने पहले आवाज़ उठाई होती तो शायद वो सारी लड़कियां राधिका और आखिरी में दिव्या को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। दिव्या ने भले ही अपनी जान गंवा दी, पर उस हालत में भी उस बच्ची ने हमें ऐसे ऐसे अहम क्लू दिए जिसकी वजह से पुलिस की वर्दी में छुपा हुआ वो शातिर मुजरिम पकड़ा गया, जो पिछले 30 साल से 50 से भी ज़्यादा रेप कर चुका था।